नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा जिले में सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बेरोजगारों ने सरकारी स्कीम ही कमाई का जरिया बना लिया। राज्य सरकार की ओर से बेरोजगारों को दिए जा रहे भत्ते में बांसवाड़ा जिले में जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच 138 बेरोजगारों ने 70,62,000 रुपये इंटर्नशिप की झूठी हाजिरी देकर गड़बड़ी करने का खुलासा हुआ है। फर्जीवाड़ा करने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वर्तमान में जिला रोजगार कार्यालय से कुल 5,244 बेरोजगारों द्वारा भत्ता प्राप्त किया जा रहा है। इनमें से करीब 3,000 बेरोजगारों की जांच हो चुकी है। अभी 2,000 बेरोजगारों की जांच बाकी है। जिला रोजगार अधिकारी खेताराम मेघवाल ने बताया कि गड़बड़ी पकड़ में आते ही विभाग ने तत्काल इनका भत्ता रोकते हुए जांच शुरू कर दी। किस बेरोजगार ने कब से फर्जी हाजिरी अपलोड कर अब तक कितना भत्ता उठाया जा चुका है, इसकी जांच की जाएगी। विभाग ने अब इनसे रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में आरसीबी के एक सीनियर मार्केटिंग अधिकारी निखिल सोसाले भी शामिल है। उन्हें उस समय पकड़ा गया जब वे एयरपोर्ट जा रहे थे। बाकी गिरफ्तार लोगों की पहचान फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सभी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े हैं। वही कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 अधिकारी सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम फरार हैं। इससे पहले सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। उनकी जगह आईपीएस अधिकारी सीमंत कुमार सिंह को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। भरतपुर एसीबी ने एक पटवारी को रिश्वत की रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को तहसील कार्यालय के पास स्थित ई मित्र कियोस्क पर रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी पहले भी पीड़ित से अलग अलग कामों के लिए रिश्वत वसूल चुका था। एसीबी के अनुसार पीड़ित की मां और भाई के नाम पर कृषि भूमि है, जिसकी पैमाइश के लिए उसने तहसील में अर्जी दी थी। पिपला हल्का पटवारी मुकेश गुप्ता के अनुसार इसके लिए 10,000 रुपये मांगे। पटवारी इससे पहले भी पीड़ित से विभिन्न कामों के लिए रिश्वत वसूल चुका था। बार बार रिश्वत मांगे जाने से परेशान पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दी। शिकायत के सत्यापन के बाद पटवारी ने पीड़ित को तहसील के पास ई मित्र कियोस्क पर बुलाया, जहां उसने रिश्वत ली। मौके पर मौजूद एसीबी टीम ने आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के लाखों बेरोजगार 3 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने सीईटी आवेदन के लिए फर्जी पोर्टल तक बना डाला है। यही नहीं, इस फर्जी पोर्टल पर दावा किया जा रहा है कि अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग इसे विजिट कर चुके हैं। 5 जून सुबह 11:53 तक फर्जी पोर्टल पर टोटल विजिटर की संख्या 14,42,077 दिखाई जा रही थी। हालांकि HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह के मुताबिक फर्जी पोर्टल पर दिखाई जा रही विजिटर की संख्या सही नहीं है। खास बात यह है कि फर्जी पोर्टल पर आवेदन के पहले ही स्टेप पर फीस भरने का ऑप्शन आ जाता है। आयोग ने पंचकुला के सेक्टर 20 साइबर थाने में शिकायत दे दी है। पुलिस अपनी जांच शुरू कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने बीकानेर के सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी। एमएड पाठ्यक्रम के साथ साथ अब इस साल बीएड कोर्स में भी दाखिले नहीं होंगे। NCTE की अपील समिति ने शिक्षा विभाग की अपील को खारिज करते हुए वेस्टर्न रीजनल कमेटी के मान्यता वापसी के निर्णय को उचित ठहराया है। दोनों सरकारी बीएड कॉलेज में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की 150 सीटें स्वीकृत हैं, जबकि एमएड पाठ्यक्रम में 50 सीटें निर्धारित हैं। दोनों अपील आदेशों में अपीलों को खारिज करने का जो आधार बताया गया है, उसके तहत बीएड व एमएड दोनों ही पाठ्यक्रमों के लिए जो शिक्षक हैं वे स्कूल के शिक्षक हैं, जिन्हें समिति अवधि के लिए स्कूलों से इस कॉलेज में लगाया गया है। राजस्थान टीटी कॉलेज बीकानेर और अजमेर के सरकारी बीएड कॉलेज में भी उच्च माध्यमिक स्कूलों का स्टाफ लगा हुआ है। अजमेर के सरकारी बीएड कॉलेज की अपील पर सभी तक फैसला नहीं हुआ है। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी में बेरी गांव हाईवे पर स्थित निजी होटल में सो रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग को व्यक्ति ने बोलेरो कैंपर से टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बेरी गांव हाईवे पर स्थित निजी होटल में बने टीन शेड के आगे 60 वर्षीय अचलाराम निवासी उड़ासर सो रहा था। तभी पड़ोसी सैलून संचालक चन्नाराम निवासी डबोई आया
और कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय बोलेरो कैंपर सवार हनुमाना राम निवासी बेरी गांव तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर आया और सो रहे बुजुर्ग अचलाराम को टक्कर मार दी। इससे अचलाराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में चंदनाराम भी गंभीर घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद हनुमानाराम कैंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। अचलाराम और हनुमानाराम के बीच 1 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। गुड़ामलानी पुलिस ने बोलेरो कैंपर को भी जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से 1 जून को आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी प्रति प्रश्न 100 रुपये फीस अदा कर आपत्ति 8 जून तक दर्ज करवा सकते हैं। सह समन्वयक डॉक्टर संदीप हुड्डा ने बताया कि पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की मांग, उनकी सुविधा और सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन आवेदन में 200 रुपये का शुल्क जमा कर अधिकृत वेबसाइट पर जाकर करेक्शन पैनल के माध्यम से प्रस्तुत विवरण में संशोधन कर सकते हैं। नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर एवं पाठ्यक्रम के प्रकार में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी 11 जून तक फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। मोहाली पुलिस में तैनात एक एएसआई को जब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने रिश्वत के मामले में दबोचने की कोशिश की तो उसने भागने का प्रयास किया। इस दौरान उसने कार से विजिलेंस के इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी। इससे इंस्पेक्टर गंभीर घायल हो गया, जबकि आरोपी एएसआई कमलप्रीत शर्मा फरार हो गया। सोहाना थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। विजिलेंस को हरजिंदर सिंह निवासी भटौली आनंदपुर साहिब ने शिकायत दी थी। उसने बताया था कि वह पेशे से ड्राइवर है। उसका साथी सतीश कुमार भी ड्राइवर है। आरोपी एएसआई सनेटा चौकी इंचार्ज था। उसके अधीन आते इलाके में 30 मई को उसके दोस्त से एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस वजह से उसके दोस्त पर केस दर्ज हो गया। इस दौरान चौकी इंचार्ज एएसआई कमलप्रीत शर्मा ने 50,000 रुपये समझौते की मांगे। फिलहाल आरोपी की तलाश की जारी है। धौलपुर पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 24 वर्षीय हरिओम निवासी मुरैना एमपी और 25 वर्षीय ऋषि गुर्जर निवासी अमोलपुरा कुआखेड़ा धौलपुर गांव-गांव जाकर खुद को बैंक कर्मी बताते थे। वे लोगों को सरकारी योजना का लालच देते थे। हर महीने 1300 रुपये मिलने का झांसा देकर फिनो पेमेंट बैंक के खाते खुलवाते थे। सीओ सिटी मुनेश कुमार मीना ने बताया कि आरोपी खाता खोलते समय अपने पास रखी सिम का नंबर लिंक कर देते थे। एटीएम का पिन जनरेट करने के बाद पूरी किट डाक से आने की बात कहकर साथ ले जाते थे। इन खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड से ठगी के पैसे ट्रांसफर करने में करते थे। पुलिस ने आरोपियों से 45 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इनके पास से फिनो पेमेंट बैंक की एटीएम कार्ड, कॉम्बो किट, माइक्रो एटीएम और थंब स्कैनर भी मिले हैं। आरोपियों ने अब तक 104 फर्जी खाते खोले हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के वेस्ट जिले के बोरानाड़ा थाने में एक युवक ने सगाई करने के नाम पर धोखाधड़ी करने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मुकेश सियाग ने रिपोर्ट दी कि उनका पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। इसका फायदा उठाकर भोमाराम और ओमाराम ने उसके पिता से कहा कि उनके बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। पहले वाली पत्नी को तलाक देकर नया रिश्ता कर लो। पिता ने हामी भर दी। तय हुआ कि यदि पत्नी वापस आ जाती है तो सगाई कैंसिल कर देंगे। इसके बाद सगाई कार्यक्रम के लिए उनके परिवार के लोग रुपए, पैसे और गहने ले गए। उधर कुछ दिनों बाद पत्नी वापस अपने ससुराल आ गई। इसका पता चलने पर आरोपियों ने उनके परिवार पर पहली पत्नी से रिश्ता तोड़ने और 20 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। पैसे नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। सगाई के समय दिए गहने भी लौटाने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में 2 युवकों द्वारा 16 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। परिजनों की गैर मौजूदगी में दोनों आरोपी घर आए। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर दोनों ने नाबालिग से गैंगरेप किया। सांगानेर थाने में महिला ने रिपोर्ट दी कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ रिश्तेदारी में लगने वाले 2 युवकों ने गैंगरेप किया। रिश्तेदार होने के कारण आरोपियों से बातचीत के साथ घर पर आना जाना था। 30 मई को परिवार के सदस्य अपने अपने काम से घर से बाहर गए थे। घर में उनकी 16 साल की बेटी अकेली थी। परिजनों की गैर मौजूदगी में दोनों आरोपी रिश्तेदार घर आए। घर में नाबालिग बेटी को अकेला पाकर आरोपियों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर गैंगरेप किया। जाति करने के बाद दोनों आरोपी रिश्तेदार वहां से फरार हो गए। पुलिस ने गैंगरेप और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।